बिहार के एक पूर्व मंत्री की बेटी जब बाढ़ में बह जाती है तो वह किसी को भी नहीं मिलती है। लेकिन वही बेटी जब 41 दिनों तक एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में एक ऐसे घर पे रहती है जहां पर एक लड़का ही मौजूद है। वो लोग 41 दिनों तक वहां उस घर में कैसे रहे, क्या करते रहे, और बाद में जो हुआ उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया कि भाई इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर क्या हुआ था, उस बात को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, इस पूरी घटना के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। दोस्तों, बिहार का वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जहां से बिहार के एक पूर्व मंत्री जो कि घूमने के लिए अपने परिवार के साथ निकले हुए थे, वो लोग जा रहे थे कि ऐसे मार्ग पर वहां वो पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस जगह से घूम फिर कर लौट रहे होते हैं तो उन्हें आते हुए रास्ते में एक ऐसी जगह मिलती है, एक ऐसा पुल मिलता है जिस पुल से उनकी गाड़ी गुजरनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बाढ़ का पानी उस पुल के ऊपर से गुजर रहा होता है। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं तो सामने आती हैं कि जहां पर सारा रोड, पूरे रास्ते साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, अगले 15-20 मिनट में उनके ऊपर पानी दौड़ रहा होता है। वही हाल उस पुल का होता है और उस पुल के ऊपर से करीब 3-3 फीट में पानी गुजर रहा होता है। मंत्री साहब की गाड़ी पीछे ही रुक जाती है। अब सब लोग इंतजार में हैं कि ये पानी धीरे धीरे कम हो जाए, लेकिन सूचना मिलती है कि अब ये पानी तो कम हो ही नहीं रहा, यह तो और ऊपर बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। मंत्री साहब की गाड़ी के आगे एक ट्रक भी खड़ा होता है और अब वह ट्रक आगे बढ़ने की जुगत में जुट जाता है। जैसा कि पुल मजबूत था तो ट्रक आगे बढ़ता है। यहाँ जितने भी लोग उस पुल पर फंसे हुए थे उन लोगों को रस्सी डालकर रस्सी के सहारे से निकाला जा रहा था ताकि वो लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। इसी प्रकार से मंत्री साहब के सभी बच्चों को निकाला जाता है बाहर उस रस्सी के सहारे। लेकिन यहाँ मंत्री साहब की जो बेटी होती हैं, वो बेटी गाड़ी को चला रही होती है और वो कहती हैं कि कोई बात नहीं है पापा, ये गाड़ी मैं इस ट्रक के पीछे से लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि ये ट्रक सारा पानी रोक देगा और मैं तुरंत इसके पीछे पीछे गाड़ी लेकर निकल जाऊंगी। ऐसा कहकर अब वह लड़की अपने परिवार को वहीं रस्से से आगे निकालकर अपनी गाड़ी को ट्रक के पीछे बढ़ाने वाली होती है। जो ही ट्रक आगे बढ़ता है, ट्रक के पीछे पीछे उस गाड़ी को वो लड़की आगे बढ़ा रही होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, ट्रक तो ताकतवर होता है, उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा वेट होता है। उस वेट के कारण ट्रक तो आगे बड़ी आसानी से बढ़ गया, लेकिन वह 4 पहिए की गाड़ी जो कि एक डब्बा गाड़ी जैसी लगती है, वह उस पानी के भाव को सहन नहीं कर पाई। ट्रक अब उस पुल के बीचों बीच ब्रेक लगाता है और उसके ब्रेक लगाने पर जो गाड़ी उसके पीछे थी, वह गाड़ी तुरंत इस बहाव की चपेट में आ जाती है और सीधा पुल के ऊपर से उस नहर में गिर जाती है। वह नहर तो क्या, पूरी एक नदी बन गई थी। और जैसा कि उस पुल के ऊपर से पानी नीचे गिर रहा होता है, वह गाड़ी भी नीचे गिर जाती है। अब तो वह गाड़ी जिसके शीशे बंद हैं वो तो गोल गोल घूमने शुरू हो जाती है। और अब जो पानी गिरता है और जो चक्रवात बनता है वहां पर छोटा सा, उसमें वह गाड़ी फंस जाती, कभी वह ऊपर आती है, कभी वह नीचे जाती है। अब वहां पर जो देख रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ इस गाड़ी की हालत तो बड़ी खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जगह जगह से टकरा रही थी और गाड़ी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही थी। अब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इसमें वह लड़की का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अब मंत्री साहब के फोन करने पर वहां पर टीम पहुंचती है एसडीआरएफ की, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जब टीम वहां पहुंचती है, अब मंत्री साहब की गाड़ी को बड़ी मशक्कत से क्रेनों द्वारा उस गाड़ी को बाहर निकाला जाता है। और अब गाड़ी को जब खोलकर देखा जाता है तो उसमें
वह लड़की मौजूद नहीं होती है। अब जैसा कि वहाँ पर लड़की मौजूद नहीं है, चारों तरफ मातम फैल जाता है। मंत्री साहब अपने माथे पर हाथ रख के बैठ जाते हैं और बड़ी ही गमगीन स्थिति में है, और उनको लग रहा है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है, क्योंकि उस नहर में इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया था, इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया था कि उस नहर में उस लड़की का ढूंढ पाना उस बहाव के कारण बहुत ही मुश्किल था। सभी को लग रहा था कि लड़की इस गाड़ी से निकलकर शायद कहीं बहुत दूर पहुंच गई होगी, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। गाड़ी से निकलकर वह लड़की बह तो गई थी, यह बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन वह लड़की जिंदा थी और आगे पानी में बह रही थी, और उसको लगातार बहते बहते काफ़ी समय हो गया। यानी कि जैसे कि दोपहर का समय था, दोपहर के समय से शाम हो गई, और शाम तक जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें ढूंढती रहीं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, तो सभी लोगों ने मान लिया कि मंत्री साहब की बेटी जो बाढ़ में बह गई हैं और उनकी मौत हो गई है। सभी लोग मायूस होकर अब उस घर से लौट पड़ते हैं अपने घरों की तरफ। अब वह जो लड़की है वह बहती हुई जा रही थी, अचानक वह लड़की एक पेड़ से टकराती है, और उस पेड़ के नीचे जो बेलें होती हैं पेड़ पर चढ़ी हुई, वो बेलें उस लड़की के चेहरे पर आकर लगती हैं, और वह लड़की को थोड़ा बहुत सा होश आता है, और वह लड़की उन बेलों को अपने पास पकड़ लेती है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि उस लड़की के हाथ में एक डब्बा होता है, वह डब्बा जिसके अंदर कुछ हवा वगैरह होगी, उस डब्बे के सहारे ही वह लड़की अभी तक उस पानी में नहीं डूब पाई थी। लड़की ने उस डब्बे को अपने हाथ में बड़ी ढंग से कसकर पकड़ा हुआ था, और अब जैसे ही वो बेलें उस लड़की से टकराई, वह लड़की उन बेलों को भी अपने हाथ से लपेट लेती है, और इसी प्रकार से वह उस पेड़ की जड़ में अपने आप को फंसाए रखती है। वह आगे नहीं बह पाती है। वह पेड़ बाढ़ की उस चपेट से क्यों बचा हुआ था, इस बात को जाने कि उस पेड़ के पास एक बहुत बड़ा मकान था। वह मकान काफी ऊंचाई पर था, और उस मकान के अंदर एक लड़का रह रहा होता है। वह लड़का जो कि वहां अपने पशुओं की देख रेख कर रहा है। वहां आसपास का सारा गांव डूब चुका है, लेकिन ऊंचाई होने की वजह से उसके घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, और उस लड़के ने बिल्कुल बाढ़ की ही तैयारी कर रखी है, जैसे कि उन पशुओं का चारा, अपनी परचून की दुकान, बहुत सारा सामान, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है, और उस पानी के डर से वह जो लड़का है वह अपनी छत पे जाता है और रात को टॉर्च जलाकर देखता रहता है, कहीं कोई ऐसा यात्री या कोई व्यक्ति पानी में जो डूब रहा हो, जिसको जरूरत हो उसकी, वह उसको दिखाई पड़ जाए और उनको बचा सके। उस लड़के को अब चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लड़का अब वहीं उस छत पे लेट जाता है। अचानक उस लड़के को कुछ आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों में ऐसा प्रतीत हो रहा होता है जैसे कोई महिला बचाने का प्रयास कर रही हो, शोर मचाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उसकी आवाज़ अब निकल ही नहीं पा रही है। वह लड़का अब उस छत से नीचे उतर कर आता है और उस टॉर्च से देख रहा होता है घर के चारों तरफ, कहीं कोई जीव जंतु सांप वगैरह तो नहीं आ गया है, या फिर कोई व्यक्ति तो नहीं है आसपास। तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इस पेड़ के नीचे अवश्य कोई ना कोई मौजूद है, क्योंकि वहां पर लगातार पानी हिल रहा होता है। जब वह लड़का आगे बढ़ता है और देखता है कि ये, अरे यहाँ तो एक लड़की है। ये लड़की जिसके कपड़े मतलब कि बिल्कुल शालीन, एक शहरों में रहने वाली लड़की के कपड़े होते हैं, उन कपड़ों में उस लड़की को देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि ये वाकई में बाढ़ की चपेट में आ गई है। अब उस लड़की के पास ना तो कोई फोन है, ना ही कोई और चीज है। अब वह उस लड़की को जैसे तैसे पानी में कूदकर बचाता है और अब उसको बाहर निकाल कर लाता है। वह लड़की जो कि ठंड के मारे कांप रही थी, वह उस लड़की को जैसे ही वह लड़का अपने कमरे के अंदर लेकर आता है, वह पाता है कि इस लड़की को तो बहुत तेज बुखार भी हो रहा है। अब वह उस लड़की को होश में लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह लड़की होश में नहीं आती है। कहीं उन गीले कपड़ों की वजह से उस लड़की की जान ना चली जाए, इस वजह से अब वह लड़का उस लड़की के पहने हुए हर कपड़े को उतारता है
और उन कपड़ों को निकाल कर एक कंबल देता है उस लड़की को, और उस लड़की को कंबल में लिटाकर उसको कुछ गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की लगातार ठंड के मारे कांप रही होती है। अब वह लड़का बड़ा परेशान है क्योंकि लड़की तो होश में है नहीं है, वो करे तो क्या करे। वह लड़का भी अब उस कंबल में अंदर जाकर लेट जाता है और उस लड़की के शरीर को गर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। तब जाकर करीब 2 घंटे बाद उस लड़की के शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी आती है और उस गर्मी के कारण अब उस लड़की को नींद आ जाती है और लड़की ढंग से सोती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही वह लड़की जैसे ही अपने आप को उस कंबल में निर्वस्त्र पाती है, वह बड़ी हक्की बक्की रह जाती है। वह लड़का जो कि वहां पशुओं की देख रेख कर रहा था, सुबह 4 बजे उस लड़की के पास से उठकर जाता है और अपने पशुओं को चारा वगैरह डालता है, दूध वगैरह निकालता है। जब वह लड़की अपने आप को इस प्रकार की हालत में देखती है, बिना कपड़ों के देखती है, तो वह चिल्ला उठती है और वह कहती है कि यहाँ पर कौन है, किसने मुझे ऐसे किया है, ये क्या हो रहा है। वह लड़की बेतहासा चिल्ला रही है। जब वह लड़का उसके सामने पहुंचता है तो कहता है कि आपको बचा लिया गया है, आप सुरक्षित रहें, जीवित रहें। आपके कपड़े गीले हुए थे, मैंने पूरी कोशिश करी आपको होश में लाने की, लेकिन आप तो होश में आ ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने जो ये कपड़े आपके निकाले हैं, आपकी जान बचाने के लिए निकाले हैं। लेकिन मुझे वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि आप जीवित हो, ये बहुत बड़ी बात है। और अब वह लड़का उससे पूछता है क्या तुम चाय लोगी, तो यहाँ पर वह लड़की हामी में सर हिलाते हुए शर्म के मारे नीचे कंबल के अंदर घुस जाती है। अब वह लड़का कहता है कि मेरे पास आपके लिए तो कोई कपड़े नहीं है, लेकिन मेरे पाजामा और टी शर्ट वगैरह हैं, इनको आप डाल सकती हो। अब वह लड़की उस लड़के द्वारा दी गई पाजामा टी शर्ट को ले लेती है और कंबल के अंदर ही उन कपड़ों को पहन लेती है। इतने में ही वह लड़का एक अच्छी सी चाय बनाकर लाता है और उस लड़की को चाय बनाने कर देता है। और वह लड़की चाय पीती है और चाय पीकर अपने आप को थोड़ी एनर्जी देती है। और अब वह लड़की उस लड़के से पूछ रही होती है कि यहाँ पर कहीं टॉयलेट है। अब वह लड़का उस लड़की की तरफ प्रश्नवाचक चेहरे मुद्रा में देख रहा होता है। वह उस लड़की से साफ मना कर देता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी टॉयलेट नहीं है, हम लोग तो खुले में ही जाते हैं। और अब देखो यहाँ पर खुला भी नहीं है, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी है, आपको पानी में ही जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। अब वह लड़की अपने आप को बड़ी ही हैरान मुद्रा में देख रही है और परेशान हो रही है कि भाई पानी में कैसे फ्रेश हुआ जाता है। लेकिन वह लड़का उसको एक जगह दिखाता है, उस जगह पर जाते हुए कहता है कि इस जगह पर जाइए और वहां बैठकर आप फ्रेश हो लीजिए, मैं अंदर कमरे के अंदर चला जाता हूँ। अब वह लड़की वहां पर जैसे तैसे फ्रेश तो होकर आती है और अब वह लड़की आकर उस कमरे में ही बैठ जाती है, उस लड़के से बात करती है और पूछती है। तो वह लड़का बताता है कि उसका नाम राकेश है और राकेश इस गांव में, जो कि आप देख पा रही हो, यहाँ पर गांव के घरों की छतें ही दिखाई दे रही हैं, यानी कि पानी बहुत ऊपर है। और मैं यहाँ इस टीले पर रहता हूँ और इस टीले पर मेरे पशु भी रहते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ और इन्हीं पशुओं की वजह से मैं यहाँ से नहीं निकल पाया था। गांव का हर व्यक्ति एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। अब वह लड़का अपनी बात बताता है, उस लड़के का नाम राकेश है और राकेश उस गांव में एक परचून की दुकान भी चलाता है। इस प्रकार से एक लड़की और लड़का बात कर रहे हैं। अब लड़का कहता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाऊं या चावल। अब वह लड़की कहती है कि चावल बना लीजिए, मुझे वाकई में बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। और वह चावल खाकर खुश रहेगी। वैसे भी उसको चावल बहुत पसंद है, आप चावल बना लीजिए, जल्दी बन जाएंगे और जल्दी खा लेंगे। यहाँ पर लड़की अपने परिचय में बताती है कि उस लड़की का नाम श्वेता है। श्वेता एक ऐसे ऐसे बहुत बड़े मंत्री की बेटी है और वह इस प्रकार से उसने अब बीती सारी घटना बताई कि कैसे वह गाड़ी उस नहर में गिर गई और फिर उस नहर से बहती हुई वह यहाँ तक पहुंची। अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसको कोई खास खबर नहीं है। उस लड़की के पास ना तो कोई फ़ोन है ना ही कुछ और चीज़ है। उसकी जेब से फ़ोन तो निकला, लेकिन वह फ़ोन जो कि
पानी के कारण बिल्कुल डेड हो चुका था। उसके पास ना तो कोई पावर है, ना ही उस फ़ोन को चार्ज करने का चार्जर है, यानी कि वहाँ पर बिजली वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अब उस टीले पर, उस घर में जो कि बाढ़ के बिल्कुल बीचों बीच है, उस घर में 4 पशु, व लड़का और लड़की ही मौजूद थे। अब वो बैठे बैठे क्या करें, एक दूसरे को बहुत सारी बातें बताते रहते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दोनों जब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, तो वह लड़की धीरे धीरे अपनी सारी बात बता देती है कि वह कैसे आई थी, कैसे गिरी थी, कैसे निकल कर आई है। सारी बात बताती है और ये बताती है कि वह कॉलेज में पढ़ती है, वह ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रही है, उसका ये सब्जेक्ट है, मतलब कि अपनी सारी बातें उसको बता डालती है। अब दोनों बड़े ढंग से वहाँ पर रह रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि नदी का जो पानी है वह धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन यहाँ तो नदी का पानी लगातार बढ़ता जाता है। करीब 20 दिन बाद जब उस नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, तब जाकर उनके सांस में सांस आई कि अब तो पानी नीचे हो रहा है, अब हम बहुत जल्दी अपने अपने मकान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर दोबारा से उस नदी का पानी अचानक बढ़ जाता है और नदी के पानी को बढ़ने पर वह लड़का राकेश की सांस में सांस आती है। और अब राकेश उस लड़की को अपने पास पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है मन ही मन कि कम से कम भगवान ने उसके पास कोई भेजा तो सही, जिसकी कारण उसका इतना सारा समय बीत गया है। उन दोनों को रहते रहते उस घर में करीब 40 दिन व्यतीत हो जाते हैं और नदी का पानी भी अपने स्तर पर पहुंच जाता है। राकेश के दिमाग में एक बड़ी चिंता जन्म ले लेती है। वह सोच रहा होता है कि अब ये लड़की जो कि यहाँ से चली जाएगी, उसके बिना वह कैसे जीवन जी पाएगा। यानी कि राकेश उस लड़की से मन ही मन प्यार मोहब्बत करने लगा था, लेकिन वह उस लड़की से कह ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जहाँ वह लड़की श्वेता इस बात को देख रही थी, समझ रही थी कि राकेश ने उसकी किस प्रकार से जान बचाई है, किस प्रकार से वह मेरी देख रेख करता है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और ऐसी स्थिति में अब राकेश के दिमाग में जब टेंशन घुस जाती है, तो वह राकेश से पूछती है कि राकेश आखिर हुआ क्या है और किस वजह से तुम परेशान हो। राकेश जो बिल्कुल भोला व्यक्ति था, वह कहता है कि श्वेता अब तो तुम चली जाओगी, पानी नीचे उतर गया है, धीरे धीरे गांव के लोग आने शुरू हो गए हैं और एक लड़की को मेरे घर में देखेंगे तो क्या कहेंगे। वह बड़ा हैरान है, परेशान है, लेकिन वह मन ही मन उस लड़की श्वेता को चाहने लगता है। अब श्वेता जैसे ही इस बात को सुनती है, तो वह भी राकेश से कहती है कि वह भी अब उस राकेश को मन ही मन चाहने लगी है। अब वह लड़की जिसका नाम श्वेता है, वह कहती है कि राकेश अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं तुम्हें छोड़कर अपने पिता के घर पर जाऊं, क्योंकि मैं यदि अपने पिता के घर पे गई, जो कि एक जाने माने मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन लोगों के पास जाते ही वो लोग मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि मेरी शादी तो ऑलरेडी तय हो चुकी थी और अगले 2 महीने में मेरी शादी निश्चित है। हम लोग अपनी नानी के घर पर गए हुए थे, लेकिन हम वहां से जब लौट के आ रहे थे तभी यह हादसा हो गया। श्वेता बताती है कि वह राकेश के व्यवहार से, राकेश के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, खुश है। वह राकेश को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती है। तो राकेश कहता है तो फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगी। तो वह लड़की कहती है कि हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। राकेश जैसे ही इस बात को सुनता है, वह नौ नौ मास कूदने लगता है, यानी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन वह लड़की अब राकेश को एक बहुत ही बड़ी बात बताती है। वह लड़की बताती है कि राकेश, मैंने तुमसे झूठ बोला था और यह झूठ सिर्फ और सिर्फ नाम का था। नाम था श्वेता, जो कि झूठ था। मेरा असली नाम आसमा है और मैं एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। एक हिंदू घर में एक मुस्लिम लड़की कैसे जीवन जी पाए, ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही समाज इस बात को जानेगा, तो सभी लोग हम पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर राकेश बड़ी ही बुद्धिमानी वाली बात कहता है कि श्वेता, तुमने जो सच्चाई मुझसे बयां करी है, इस सच्चाई को सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। इसलिए मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई मेरे मरते दम तक
बाहर नहीं आ पाएगी और अब तुम इस घर में एक पत्नी के रूप में आराम से रह सकती हो। इस प्रकार से एक लड़की जो कि बाढ़ में बह गई थी, वह एक हिंदू परिवार के घर में रहकर अपनी आबइज़्ज़त, अपनी जान बचाती है और फिर हमेशा के लिए उसी घर में उस लड़के राकेश की पत्नी बनकर रह जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये सुनाई गई कहानी कैसी लगी? आप इस बारे में पूरी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।